नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पूरी दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी रेंज पूरी दुनिया में अब तक बनाए जाने वाले तमाम मिसाइलों से ज़्यादा है। सादा अल्फाज में ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स हैं जो सबसे ज़्यादा फासले यानी दूर दराज फासले पर मौजूद अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियतों से मालामाल हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप लोगों को इस बात से भी आगाही दी जाएगी कि क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा मिसाइल मौजूद है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, दर हकीकत जब भी बात की जाए दो हमसाया ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग की, तो सबसे ज़्यादा मौलिक हथियारों में जिन हथियारों का शुमार होता है, इनमें सटैल जंगी तैयारे, बमबार जंगी तैयारे, एटम बम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी आबदोजें, जंगी बैरी बेड़े और जंगी बैरी जहाज़ों के अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन्स, जंगी टैंक और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे हमवतनों, जब भी बात की जाए दो ऐसे ममालिक के दरमियान जंग की जो मुख्तलिफ बरे-आज़मों में वाक़या हों, तो इस वक्त जो हथियार सबसे ज़्यादा खतरनाक, मोहलिक और फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि ये वो वाहिद जंगी हथियार है जो हज़ारों मील का फासला तय करते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे होंगे, जैसे एटम बम, स्टेल्थ जंगी तैयारे, लेज़र टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन्स और स्टेल्थ जंगी आबदोजें किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए ज़्यादा खतरनाक होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपके ज़हन में उठने वाले ये सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन याद रहे ये तमाम जंगी हथियार उस वक्त ज़्यादा मौलिक और ख़तरनाक होते हैं जब आपका दुश्मन मुल्क आपके साए में मौजूद हो। लेकिन अगर आपका दुश्मन किसी दूसरे बरे-आज़म में वाक़या है, तो उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही दुश्मन मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप और आपके दुश्मन मुल्क के दरमियान आने वाले तमाम ममालिक आपको जंगी तैयारों और सटैल जंगी ड्रोन से दुश्मन पर हमला करने के लिए फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। दोस्तों, वैसे भी जंगी तैयारों से किसी दूसरे बरे-आज़म में जाकर हमला करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जंगी तैयारों की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो दूसरे बरे-आज़म में मौजूद दुश्मन पर बमबारी करके वापस लौट सकें। नाज़रीन ग्रामी, बिल्कुल यही सूरत हाल सटैल टेक्नोलॉजी से लैस जंगी आबदोजों और जंगी बैरी बेड़ों की है, यानी इन जंगी हथियारों से भी दूसरे बरे-आज़म में मौजूद दुश्मन पर हमला करना और कामयाबी से वापस लौटना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा खतरनाक और तबाहकुन जंगी हथियार है जिनसे दुनिया में मौजूद किसी भी दुश्मन मुल्क को किसी भी जगह से निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने आप लोगों को दुनिया में मौजूद 10 ऐसे मिसाइल के बारे में बनाने का फैसला किया है जो सबसे ज़्यादा दूर तक अपने हदफ को निशाना बनाते हुए दुश्मन मुल्क को आसानी से सफ़ाई से मिटाने और निस्तो नबूद करने की सलाहियत से मालामाल है। इन तमाम मिसाइल की तफसीलात के बारे में आगाह करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे ज़्यादा फासले तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में 10वें नंबर पर फ्रांस की जानिब से बनाया जाने वाला SLB MM-51 मिसाइल है। नाज़रीन ग्रामी, इसे एम फाइन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से भी जाना जाता है, यानी इस मिसाइल को समंदर की गहराइयों में मौजूद सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को इब्राहिम ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है। प्यारे दोस्तों, ये मिसाइल फ्रांस की नेवी के ज़ेर इस्तेमाल है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, M51 मिसाइल को फ्रांस की नेवी में पहली मरतबा 27 सितंबर 2010 में शामिल किया गया। इस प्रोग्राम की लागत 4 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा है। नाज़रीन ग्रामी, लंबे फासले तक मार करने वाले दुनिया के 10वें खतरनाक मिसाइल को इंटरनेशनल गाइडेड सिस्टम से भी लैस किया गया है। यह मिसाइल अपने साथ 110 किलो टन से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इस मिसाइल को सिर्फ फ्रांस की नेवी इस्तेमाल करती है। लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में 9वें नंबर पर अमेरिका की जानिब से बनाया जाने वाला LGM-30 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। दोस्तों, अमेरिका के पास ये वाहिद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो ज़मीन बेस है। इसे अपनी ज़मीन की सतह से लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल की तैयारी का आगाज़ 1950 में हुआ, जबकि 1970 में इसे अमेरिका की फ़ौज के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, इसे अमेरिका की मशहूर और मारूफ कंपनी बोइंग ने तैयार किया है, जबकि इसकी एक यूनिट की लागत 10 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के W78 और W87 न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 23 गुना ज़्यादा है, यानी तकरीबन 8 किलोमीटर फी सेकंड है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इस मिसाइल को इनर्शियल गाइडेड सिस्टम NS-50 से भी लैस किया गया है।
दोस्तों लंबे फासले तक मार करने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में 8वें नंबर पर आता है रूस की जानिब से बनाया जाने वाला MTO-POL 2PM-2RT मिसाइल है। नाज़रीन ग्रामी, इसे रूस की मशहूर और मरूफ कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों इसे बनाने का आगाज 1980 की दहाई में किया गया, जबकि इसे 1997 में पहली मरतबा रूस की फौज के हवाले किया गया। ये मिसाइल अपने साथ 1 मेगाटन न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 11,000 किलोमीटर से जायद है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 22 गुना ज्यादा यानी 26,400 किलोमीटर फी घंटा है। इस मिसाइल को 2 तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है, जिनमें ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रिक लॉन्चर और स्लो शामिल हैं। इस बैलिस्टिक मिसाइल को इनर्शियल और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। लंबे फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल में 7वें नंबर पर चीन की जानिब से बनाया जाने वाला फ्रैंग 31 ड्रोम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्यारे दोस्तों, इसे चीन की मशहूर और मरूफ कंपनी ARMT ने तैयार किया है। इस मिसाइल को तैयार करने का आगाज 1990 की दहाई में हुआ, जबकि इसे पहली मरतबा 2006 में चीन की फौज के हवाले कर दिया गया। ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनका हुजम 1 मेगाटन से भी ज्यादा है। दुनिया के लंबे फासले तक मार करने वाले 7वें मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर से जायद है। इसे मुख्तलिफ तरह के गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। इसके अलावा इसे 2 तरीकों से लॉन्च किया जाना मुमकिन है। दोस्तों लंबे फासले तक मार करने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में 6ठे नंबर पर अमेरिका की जानिब से बनाया जाने वाला 133 UGM बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे सबमरीन के जरिए समंदर की तहरीक गहराइयों से लॉन्च किया जाता है। इसे अमेरिका की मारूफ व मशहूर कंपनी लॉकहार्ट मार्टिन ने तैयार किया है। इसे पहली मरतबा 1990 में अमेरिकी नेवी के हवाले किया गया। ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के 8 से 14 न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,300 किलोमीटर से ज्यादा, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है। दोस्तों लंबे फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों में 5वें नंबर पर रूस की जानिब से बनाया जाने वाला सनेव 29 और MUR बैलिस्टिक मिसाइल को बताया जाता है। इसे सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जाता है और इसे रूस की दिफाई कंपनी ने तैयार किया है, जबकि इस मिसाइल को पहली मरतबा 2007 में रूस की नेवी के हवाले किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये अपने साथ 1000 किलो टन तक न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,547 किलोमीटर से जायद है। नाज़रीन ग्रामी, लंबे फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों में 4थे नंबर पर नॉर्थ कोरिया की जानिब से बनाया जाने वाला हॉस्विन 15 बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल ने अपनी पहली परवाज़ 28 नवंबर 2017 को भरी। ये नॉर्थ कोरिया की जानिब से बनाया जाने वाला पहला बैलिस्टिक मिसाइल है जो पूरे अमेरिका को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसे 2017 में ही नॉर्थ कोरिया की फौज के हवाले कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इसे ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों ये अपने साथ 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 13,000 किलोमीटर है। नाज़रीन ग्रामी, तीसरा नंबर चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले DF-5B बैलिस्टिक मिसाइल का है। इसे बनाने का आगाज 1971 में हुआ, जबकि 1981 में इसे चाइना की आर्मी के हवाले कर दिया गया। दोस्तों इसे चाइना की दिफाई कंपनी ने तैयार किया। ये अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के 10 न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 14,000 किलोमीटर, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा है। इसे लॉन्च करने के लिए स्लो का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दूसरा नंबर चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल का है। इस मिसाइल को 1 अक्टूबर 2019 को सामने लाया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल को पहली मरतबा 2017 में चाइना की आर्मी के हवाले किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसे चाइना की मारूफ व मशहूर कंपनी CALT ने तैयार किया है। ये अपने साथ 10 से 12 मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनका वजन 1 मेगाटन तक हो सकता है। दोस्तों इसकी ऑपरेशनल रेंज 14,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा यानी 30,026 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों इसे स्लो और रोड, मोबाइल ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इस दौड़ में पहले नंबर पर रूस की जानिब से बनाया जाने वाला R-36 बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रूस की जानिब से कोल्ड वार के दौरान तैयार किया गया। इस मिसाइल को पहली मरतबा 1975 में रूसी फौज के हवाले किया गया। दोस्तों इसे यूक्रेन और रूसी फजाई दिफाई कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के 10 वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि ये 20 मेगाटन वजनी एक न्यूक्लियर वारहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा है। इसे स्लो से लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसे इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है।
یہ دنیا کا سب سے زیادہ لمبے فاصلے تک مار کرنے والا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ دوستو رہی بات یہ کہ پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل موجود ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں صرف ابھی تک سوچا جا رہا ہے۔ دوستو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا چکا ہے، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ابھی اسے سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی تجربہ کیا گیا ہے۔ دوستو ممکنہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے تیمور اور ٹیپو نامی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لیے ہیں، لیکن ان میزائل کے بارے میں ابھی تک کوئی آفیشیل یا اتھینٹک معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔